मेरे मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे हम लोग क्या देखते हैं? क्लास। ओह! क्या हो जाता है यार? हम लोग शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं और प्रैक्टिस सेट के साथ जो है एक विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे साथ में? किसको पता है आज का जो है बेसिक टॉपिक? प्रमुख यूरोपीवाद एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख यूरोपीवाद वाद एवं उसके प्रवर्तक। उनके प्रवर्तक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रवर्तक से प्रश्न आए हैं और आते हैं और आएंगे, ठीक। और दूसरी बात, जो प्रावधिक कला को बाहर कर दिया गया, अभी मित्रों बीएफए को भी बाहर कर दिया गया एलटी से। ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश का मतलब है कुछ नेगेटिव थॉट के लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कुछ तो विरोधी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, पीछे से बैकअप दे रहे हैं कि इस सरकार की रवैया जो है, या ये लोग अपने को होता नहीं कि हर चीज पर बारीक नजर नहीं रख पा रहे हैं। कोर्ट चला गया, कोई बीएफए को बाहर कर दिया। बिना बीएड का बीएफए लागू था। बीए फाइन आर्ट प्लस बीएड था और बीएफए वालों के लिए अधिमानी अर्हता थी। अच्छा, रही बात ये है कि मंगलवार को कल सोमवार है, परसों मंगलवार को धरना दिया जाएगा। सभी लोगों को उपस्थिति आवश्यक है। हमारे घर से इलाहाबाद 150 किलोमीटर दूर है। मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा मित्रों, आप लोगों के हक के लिए। तो सभी से गुजारिश है, आप लोग मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज गेट के सामने हम लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है। कोशिश किया जाए अपने इष्ट मित्र को भी लेकर हम लोग पहुंचे, ठीक। तो आइए हम लोग जो है पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? राजस्थान का कौन सा स्थान भित्ति चित्रण से जुड़ा है? अजंता, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर। बताइए किससे जुड़ा है? जयपुर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है मित्रों? जयपुर से जुड़ा है। भित्ति चित्रण किससे जुड़ा है? राजस्थान, जयपुर। अगला प्रश्न, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते थे? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो हम राजस्थानी शैली की बात करें मित्रों, कहाँ है राजस्थानी शैली? जहां भी बाघ, सिंह, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा या लड़ाई होता ना, पशुओं की लड़ाई से संबंधित जब कोई बात आवे तो कोटा ही होगा। कौन सा होगा? कोटा ही होगा। ये दिमाग में रख लीजिए। राजस्थान से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है, राजस्थान शैली में अधिकांश बाघ, सिंह, आखेट, पशुओं की लड़ाई आदि विकल्प आदि शब्द जब आवे तो वहां कोटा ही लगाना है। क्या कोटा लगाना है? कोटा ही लगाना है। अगर कोटा शब्द ना आवे, हाँ, और हमने बताया था ना क्या होता है? प्रमुख विषय पूछ लेता ना, यह किससे संबंधित है? प्रमुख विषय किसको किसको पता है कोटा शैली का? जिसको जिसको पता हो बताइए। बहुत तेजी से भागने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कोटा शैली में और क्या क्या आता है विषय, बताइए। हम तब तक नहीं चलेंगे जब तक कोई एक नहीं सामने आ जाएगा। कुछ भी एक भी बताइए, कोई बताओ कोटा से का प्रमुख विषय बताइए। मैं बताया था 3 ऑप्शन बताया था कोटा का। प्रमुख विषय वस्तु क्या था? शिकार आ जाए। क्या शब्द आ जाए? शिकार आ जाए तो कोटा लगाना है, ठीक। क्या लगाना है? कोटा लगाना है। दूसरा क्या आ जाए? पशु पक्षी आ जाए। पशु पक्षी आ जाए, क्या लगाना है? कोटा लगाना है।
क्या लगाना है? कोटा लगाना है। और क्या आ जावे? 12 मासा अगर आ जावे, 12 मासा आ जावे तब क्या लगाना है? कोटा लगाना है। ठीक, आगे चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला, कोटा, बूंदी, झालावाड़ निम्न के अंतर्गत आते हैं। अब बताइए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ किस शैली के अंतर्गत आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ किस शैली के अंतर्गत आते हैं? हड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ या ढूढ़ार? कोटा, बूंदी, झालावाड़ किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तीसरे का आंसर करिए। क्या हो जाएगा? हड़ौती शैली। क्या हो जाएगा? हड़ौती शैली। आगे, राजस्थान लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? आनंद कंटिश कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, कर्नल टॉड? किसको जाता है? राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? चौथा, किसे जाता है? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। किसको जाता है? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। किशनगढ़ उपशैली के चित्रों की खोज किसने की? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन ने की। किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज किसने की? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन ने की। आगे चलें। किस राजा ने प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी रचने वाले लघु चित्र शैली को संरक्षण दिया था? किस प्रसिद्ध चित्र, किस राजा ने प्रसिद्ध चित्र किस पर बनी ठनी रचने वाली लघु चित्र शैली संरक्षण दिया था? मतलब बनी ठनी किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली को किसने संरक्षण दिया था? कृपाल ने दिया, राजा सावंत सिंह ने दिया, संसार चंद ने दिया, बलवंत सिंह ने दिया? पांचवा का आंसर बताइए, किसने दिया था? राजा सावंत सिंह ने दिया था। किसने दिया था मित्रों? राजा सावंत सिंह ने दिया था। आगे चलिए। छठवां, मारवाड़ क्षेत्र के किस प्रशासक का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रचार प्रसार से है? मारवाड़ के क्षेत्र के किस शासक का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रचार प्रसार से है? राणा कुंभा, राणा सांगा, औरंगजेब या राजा सावंत सिंह? मारवाड़ क्षेत्र किस शासक का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रचार प्रसार से है? बताइए। अभी ऊपर देखे हैं ना, किशनगढ़ शैली, राजा सावंत सिंह। क्या हो जाएगा? राजा सावंत सिंह। क्लियर? आगे चलिए। चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर किस राजस्थानी लघु चित्र शैली की है? चौगान प्लेयर का रचनाकार कौन है? दाना। यार ये कहाँ जा रहा है? चौगान प्लेयर का रचनाकार कौन है? दाना है। कौन है? चौगान प्लेयर का चित्रकार कौन है? दाना है। किस राजस्थानी लघु चित्र शैली की है? चौगान प्लेयर राजस्थान की किस लघु चित्रकला शैली से? जोधपुर से, जयपुर से, मेवाड़ से, बूंदी से? सतवां बताना है। जोधपुर से है। चौगान प्लेयर चित्र कहाँ बना था? जोधपुर शैली में बना था। चौगान प्लेयर चित्रकार दाना बराबर जोधपुर। चौगान प्लेयर्स चित्रकार दाना बराबर जोधपुर। चौगान प्लेयर चित्रकार दाना बराबर जोधपुर। चलें अगला। रामायण का युद्धकांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया था? आठवां देखिए, रामायण का युद्धकांड शीर्षक चित्र निम्नलिखित में किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया है? कोटा में, बूंदी में, मेवाड़ में, किशनगढ़ में? आठवां, रामायण का युद्धकांड शीर्षक वाला चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। रामायण का युद्धकांड शीर्षक वाला चित्र किस शैली का है? किस राजस्थानी शैली का है? मेवाड़ शैली का है। रामायण युद्धकांड बराबर मेवाड़ शैली। 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 रामायण युद्धकांड बराबर मे
9वां 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? निसारुद्दीन, मनोहर लाल, साहबदीन, कृपाराम। अब यहाँ 4 चावंड रागमाला के बारे में भी बताना है और कौन कौन सा है। 1605 में चावंड रागमाला किसने चित्रित किया था? 1605 में चावंड रागमाला निसारुद्दीन ने किया था। निसारुद्दीन या निसारुद्दीन ने किया था। किसने? निसारुद्दीन ने। अब यही मित्रों आप लोग बता दीजिए 1623 वाला रागमाला, यही आप लोगों को कन्फर्म हो जाए ना, कंफ्यूज करता है। 1623 रागमाला, 1623 रागमाला का चित्रकार कौन है और किस शैली में हुआ है? बताइए। 1623 कौन है? बीरजी भाटी हैं। कौन है? बीरजी भाटी हैं। 1623 रागमाला का चित्रकार बीरजी भाटी हैं। कौन है? बीरजी भाटी हैं। 1623 रागमाला बीरजी भाटी। 1605 रागमाला निसारुद्दीन। ठीक, 1605 रागमाला निसारुद्दीन। अगला 1768 रागमाला, 1768 रागमाला बताना है। 1768 रागमाला का चित्रकार कौन है? डालूराम है। कौन है? डालूराम है। कौन है? डालूराम है। ठीक, अब बताइए 1591 रागमाला, 1591 रागमाला, 1591 रागमाला किस नाम से जाना जाता है? ये चुनार रागमाला है। कौन सा? चुनार रागमाला। चुनार रागमाला है और सबसे पहला रागमाला चित्रण है चुनार में। ठीक, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला कौन सा माना जाता? 1591 चुनार रागमाला किस शैली में है? चुनार रागमाला किस शैली में है? चुनार रागमाला किस शैली में है? बताइए। बूंदी शैली में है। किस शैली में है? बूंदी शैली में है। बूंदी शैली में। किस शैली में है? बूंदी शैली में। डालूराम 1768 वाला किस शैली में है? किस शैली में है? कोटा शैली में है। किस शैली में है? कोटा शैली में है। और 1623 रागमाला किस शैली में है? जोधपुर मारवाड़ शैली में है। किसमें? जोधपुर मारवाड़ शैली। जोधपुर भी आ जाता है, मारवाड़ भी आ जाता है। जोधपुर ब्रैकेट में मारवाड़ लिखिए। जोधपुर मारवाड़ शैली में। ठीक, आगे चलें। जिसको नोट ना किया हो एक जगह नोट करते हुए चलिए। ऐसा रिवीजन बार बार नहीं करवाया जाएगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को एक एक बिंदु पे डिस्कस कर ले रहे हैं। जहाँ डिस्कस किया जाता है वो हमेशा याद रहता है। चलिए आगे। 10वां सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ लघु चित्रों में से एक चावंड रागमाला बनाने के लिए निसारुद्दीन को किसने नियुक्त किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ लघु चित्रों में से एक चावंड रागमाला बनाने के लिए निसारुद्दीन को किसने नियुक्त किया था? बताइए। राणा उदय सिंह ने या राणा कुंभा ने, राणा अमर सिंह ने या राणा सांगा ने? चुनार रागमाला कौन सा है? चावंड रागमाला कह रहा है। चावंड रागमाला निसारुद्दीन को चित्रित करने के लिए किस राजा ने कहा था? 10वां का बताइए। किसने कहा था? राणा अमर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? राणा अमर सिंह ने। मेवाड़ चावंड रागमाला किसने चित्रित किया था? निसारुद्दीन ने। किसके समय? राणा अमर सिंह के समय। किसने नियुक्त किया था? राणा अमर सिंह ने नियुक्त किया था। याद हो रहा है कि नहीं यार? राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? राजस्थानी पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? आनंद कंटिश कुमार स्वामी, डॉक्टर मोतीचंद या कालखंड आलेवाला या आनंद कृष्ण? 11वां का बताइए। किसने किया था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजस्थानी
वह पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? आनंद कुमार स्वामी ने रखा था। आगे, मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र की उल्लेखनीय विशेषताएं चुनिए। ये देखिए, ठीक, अब आ जाएगा सारा। मध्ययुगीन मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र, किसकी? कल्पसूत्र की उल्लेखनीय विशेषता बताना है। अब इसमें पहला है उभरे हुए बाहर नेत्र, निकले नेत्र, कोड़ी एवं कठोर रेखांकन नेत्र, छाया प्रकाश, रंगों की पारदर्शिता, नुकीली नाक। अब बताना है कौन कौन सही है। 12वां का आंसर करिए सभी लोग। 12 का बताइए। उभरे, देखिए कल्पसूत्र में उभरे और बाहर निकले नेत्र, ये तो सही है। उभरे बाहर निकले नेत्र कल्पसूत्र की विशेषता है। क्यों? क्योंकि जैन शैली से संबंधित है, जैन की ये विशेषता है। दूसरा क्या हो सकता है? देखिए 12वां का आंसर करिए सब लोग। दूसरा कोड़ी एवं कठोर रेखांकन भी सही है। छाया प्रकाश गलत है। रंगों की पारदर्शिता गलत है। नुकीली नाक, तो क्या हो जाएगी? ए बी ई। ए बी ई कहाँ है? इसमें आइए। ठीक, आगे चलें। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, कंफ्यूज कराता है, ये विशेषता जरूर पूछ लिया जाता है। थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक, थिम्बलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक एक हाथी है? अजीतनाथ का, नेमिनाथ का, सैभावना का या महावीर का? बताइए। 13वां का आंसर दीजिए। किसका है? अजीतनाथ का। हाथी किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? अजीतनाथ का है। हाथी किसका प्रतीक है? अजीतनाथ का है। हाथी किसका प्रतीक है? अजीतनाथ का है। हाथी बराबर अजीतनाथ, हाथी बराबर अजीतनाथ। अजीतनाथ, अजीतनाथ, आती आती आथी आथी आथी, ऐसे करो ना। अजीतनाथ, आथी, हाथी, आ से अजीतनाथ, आ से आथी, हाथी, आथी, हाथी, ऐसे करो यार, कुछ ऐसे बना के दिमाग फीड करो। ठीक। भारत में 14वीं सदी ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्र का स्थान किसने ले लिया? कपड़ा, कागज, चमड़ा या अन्य? कागज ने ले लिया। किसने ले लिया? कागज ने ले लिया। आगे चलें। 15वीं शताब्दी के दौरान जैन कला की विशिष्ट विशेषता क्या है, जो विशेष रूप से जैन पांडुलिपियों के चित्रों में दिखाई देता है? क्या है? अत्यधिक मानव आकृतियां, चमकीले रंगों का अधिकतम उपयोग, प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग, भूदृश्य दृश्यों का ध्यान। 15वीं शताब्दी के दौरान जैन कला के विशिष्ट विशेषता क्या है, जो विशेष रूप से जैन पांडुलिपियों के चित्रों में दिखाई देता है? 15वां बताइए। प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग। जैन 15वीं शताब्दी के दौरान जो है जैन कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग। प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग। प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग कहाँ? 15वीं शताब्दी के जैन कला की विशिष्ट विशेषता थी। प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग। आगे चलिए। 16वां 16 सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजना जो एक असाधारण पांडुलिपि है, शाहजहां के शासनकाल को शाहजहां के शासनकाल का कौन सा है? योजना बता दे रहे। चलो, पातशाहनामा, हमजानामा, तूतीनामा, रजमनामा। शाहजहां के शासनकाल का कौन सा ग्रंथ है, ये बताना है। 16वां आप आइए। हमजानामा है नहीं, रजमनामा नहीं है, तूतीनामा नहीं, तो है कौन सा? पातशाहनामा। शाहजहां पातशाहनामा। शाहजहां पातशाहनामा। अगला, विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनूप छत्तर तथा बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे?
विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनूप, छत्तर, बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? 17वां का आंसर बताइए। शाहजहां के सारे चित्रकार हैं किसके? शाहजहां के। विचित्र शाहजहां, चित्रमन शाहजहां, होनहार शाहजहां, अनूप छत्तर शाहजहां, बालचंद शाहजहां। विचित्र बराबर शाहजहां, चित्रमन बराबर शाहजहां, होनहार बराबर शाहजहां, अनूप छत्तर बराबर शाहजहां, बालचंद बराबर शाहजहां। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बताना है। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जादूगर, कबीर और रैदास, साइबेरिया का सारस, नर्तकियां। 18वां बताइए। साइबेरिया का सारस है। कौन सा है? साइबेरिया का सारस। साइबेरिया का सारस बराबर उस्ताद मंसूर। साइबेरिया का सारस चित्र बराबर मंसूर। साइबेरिया का सारस चित्र बराबर मंसूर। 19वां, मुगल कला का स्वर्णकाल क्या था? मुगल कला का स्वर्णकाल क्या था? अब देखिए, मैंने स्वर्णकाल बताया था। मुगल कला का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। मुगल कला का स्वर्णकाल बताना है। जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया। बताइए। मुगल कला का स्वर्णकाल 19वां पे आप आइए। मुगल कला का स्वर्णकाल सभी लोग बताइए, हमने क्या बताया था? सभी लोग बताइए। इस पे इत्मीनान से आप, कोई जल्दी नहीं है हमको, न तो आपको जल्दी होना चाहिए। मुगल कला का स्वर्णकाल पूछ रहा है, और आप ज़्यादातर देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट में है वो जहांगीर लगा देगा। तो जहांगीर केवल चित्रकला का आप लगाइए। ये मुगल कला का स्वर्णकाल क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। मुगल कला का स्वर्णकाल क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी तक आयोग ऐसे ही सही किया है। ठीक, आगे चलिए। ये सब ऐसे प्रश्न विवादित है, आप अपनी स्वेच्छा से भी लगा सकते हैं जहां आपको लगता है कि नहीं हम सही हैं। किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? अब ये सही पूछ रहा है। देखिए, अब यहाँ चित्र आ गया है। किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? मतलब किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था, या उच्च स्तर मतलब स्वर्णकाल। तो स्वर्णकाल किसके समय था? जहांगीर के समय था। किसके समय था? जहांगीर के समय था। 20वां क्या हो जाएगा? जहांगीर। आगे आइए। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तस्वीर पक्षी विश्राम पर बाज किस तरह से अंकित किया गया है? पक्षी विश्राम पर बाज चित्र किसका है? मंसूर का है। पक्षी विश्राम पर बाज बराबर मंसूर। ये किस शैली में है? लोक शैली, शैलीगत, यथार्थवादी शैली या आदिवासी शैली? अब इसका शैली बताना है। पक्षी विश्राम पर बाज चित्र किस शैली का है? 21वां, यथार्थवादी शैली पर है। किस पर है? यथार्थवादी शैली पर है। हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? लकड़ी, कैनवास, कागज, भित्ति? 22वां बताइए। 22वां का बताइए। कैनवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनवास हो जाएगा। हमजा नामक चित्र किस धरातल पर बनाए गए? लकड़ी, कैनवास, कागज, भित्ति? कुछ लोग कागज लगाएंगे। देखिए, कागज नहीं होगा। कैनवास जो होता है आपका एक कपड़ा मिश्रित होता है। क्या होता है? कपड़ा मिश्रित होता है। ठीक, तो इसलिए कैनवास लगाना सर्वथा उचित होगा। आगे चलें। 23वां,
निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दशवंत का गुरु कौन था? दशवंत का गुरु बताना है। बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, बिहजाद या मंसूर? दशवंत का गुरु कौन था? 23 अब्दुल समद सिराजी था। कौन था? अब्दुल समद सिराजी। दशवंत का गुरु कौन था? 23 बताइए। अब्दुल समद सिराजी था। अकबर ने अपना स्वयं का धर्म दीन इलाही स्थापित किया, जिसका अर्थ है दीन इलाही का धर्म किसने चलवाया? अकबर ने। दीन इलाही धर्म किसने चलवाया? अकबर ने। उसका अर्थ बताना है। दीन इलाही का उपासना घर, दिव्य धर्म, सार्वभौमिक शांति, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दिव्य धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिव्य धर्म। तो 25 पे आइए मित्रों। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस युग में हुआ? चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस युग में हुआ? किस युग में हुआ बताइए। इजी है। ताम्र पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण या पूरा पाषाण बताना है। 25वां का आंसर बताना है। नव पाषाण काल में। किसमें? नव पाषाण काल में। चाक का आविष्कार कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में। मुगल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली को कहाँ से आगरा बुलवाया गया? अरब से, मिस्र से, तुर्की से, फारस से? किसको? अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई के नाम से जाना जाता है। इनको कहाँ से बुलाया गया था? आगरा। 26 कहाँ बुलाया गया? फारस, ईरान से बुलाया गया था आगरा। किसने बुलवाया था? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। किसने बुलवाया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न 27 कहाँ चला जाता? 27 अक्षर कला भी इस शैली के चित्रों का एक अंग हुआ करता था। अक्षर कला शैली या कैलीग्राफी किस शैली के चित्रों का अंग हुआ करता था? अक्षर कला या कैलीग्राफी? अक्षर कला आप समझ नहीं पाए, जैसे कैलीग्राफी आ जाता तो आप समझ जाते क्या पूछ रहा है। अक्षर कला या जिसे कैलीग्राफी कहते हैं भी इस शैली के चित्रों का एक अंग हुआ। मुगल का, अजंता का, बंगाल का, इनमें से कोई नहीं। 27वां का आंसर करिए। मुगल शैली का जो है अंग था कैलीग्राफी, अक्षर कला मुगल शैली का अंग था। आगे, मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ? मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ? दारा सिकोह के काल में, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, शाहजहां के काल में? ये पूछ रहा, अगर मुगल स्कूल का, ध्यान देना, ये चित्रकला पूछ रहा है। अभी इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुगल स्कूल अगर चित्रकला न रहे, मुगल स्कूल का पतन कब प्रारंभ हुआ? तब आंसर चेंज हो जाएगा। अगर कह दिया मुगल स्कूल चित्रकला, क्या चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ? तो शाहजहां होगा। क्यों? शाहजहां के काल में चित्रकला को कम आंका गया, कम महत्व दिया गया, कम वैल्यू दिया गया। इसने जो स्थापत्य को वैल्यू ज्यादा दिया, तो पतन का आरंभ शाहजहां के काल से ही हो जाता है। 28वां आप बताइए किसके किसको मानते हैं? देखिए, प्रैक्टिस सेट में सब औरंगजेब आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में औरंगजेब ही मिलेगा। लेकिन अगर मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ, तो मेरे ख्याल से शाहजहां के काल से ही आरंभ हो जाता है। ठीक। और औरंगजेब, तो मुगल स्कूल का पतन अगर आ जाए कब आरंभ हुआ, तो औरंगजेब लगा दीजिए। चित्रकला आ जाए तो शाहजहां लगा दीजिए, मेरे ख्याल से। आइए, आप इसमें स्वतंत्र हैं अपने स्वेच्छा से लगाने के लिए, शाहजहां या औरंगजेब, जो भी लगाना चाहें। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, शाहजहां जो है स्थापत्य को वरीयता दिया, चित्रकला को निचले स्तर पर रख दिया। तो गिरना कहाँ आरंभ हुआ? चित्रकला शाहजहां के शासनकाल से ही। स्थापत्य को बढ़ावा दिया, चित्रकला को कमजोर हो गया। और औरंगजेब के समय पूरी तरीके से इसने पाबंदी लगा दिया। अगर पूछा जाए मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब हुआ, तो औरंगजेब कर दीजिए। मुगल स्कूल का पतन कब हुआ? औरंगजेब। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब हुआ? तो औरंगजेब। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ? तो शाहजहां।
अब आप किस पे सहमत हैं? आप स्वतंत्र हैं। किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है? किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है? विषय, कहानियों के चित्रण, आकृतियां, प्रकृति चित्रण या जानवरों का चित्रण? बताइए। 29। विषय, विषय हमारे देवी देवता थे, इनका विषय भाई कहीं न कहीं कुछ अलग था। ठीक, विषय और कहानियों में हमारे जो है मुगल शैली और राजस्थानी शैली में अंतर दिखाई देता है। हम लोग 60 प्रश्न देखेंगे मित्रों। इसके बाद जो है एक विषय हमने चर्चा किया, उस पे हम लोग थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जावे यूरोपीय बात पे। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किस लिए किया जाता है? देखिए, अगर दोनों में अंतर समझिए मित्रों। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, तो राजस्थानी और पहाड़ी कहाँ जा रहा है? रुको यार, कट जा रहा ना। तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किस लिए किया जाता है? बताइए। विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 30वां बताइए। राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है गीतात्मक पेंटिंग के लिए। किसके लिए? गीतात्मक पेंटिंग के लिए। राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है किसके लिए? गीतात्मक पेंटिंग के लिए। मुगल कला को इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है। मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है। मुगल कला से किसकी याद आती है? इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है। मुगल कला से किसकी याद आती है? इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है। राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किस लिए किया जाता है? गीतात्मक पेंटिंग के लिए। राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है किसके लिए? गीतात्मक पेंटिंग के लिए। आगे चलें। पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित है? पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म? बताना। बहुत ही इजी प्रश्न है मित्रों, सबका सही होना चाहिए। बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। 32वां। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने? कागज पर, दीवार पर, ताड़पत्र पर, चमड़ा पर? किस पर बने? ताड़पत्र पर बने। किस पर बने मित्रों? ताड़पत्र पर बने। चलिए, 32वां का क्लियर। चलिए, 33वां। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? कांस्य प्रतिमाओं के लिए, किसके? कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? गुप्त काल में, पाल काल में, चोल काल में, कुषाण काल में? 33। नालंदा जो है पाल काल में कांस्य प्रतिमाओं का केंद्र बना। कांस्य प्रतिमाओं का केंद्र किसके समय बना? पाल काल में। कांस्य प्रतिमाओं का नालंदा केंद्र कब बना? पाल काल में। आगे 34, इसको ऊपर करना पड़ेगा। इनमें से आपको ऑप्शन दिखेगा तब आप समझ पाएंगे। ठीक, ये दिख रहा है मित्रों? अभी तक जो लाइक ना किया हो लाइक कर ले, अनुरोध है। जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइबर जिस दिन 1000 हो जाएंगे उस दिन हम लाइव आ जाएंगे। लाइव आएंगे तो बहुत सारी व्यवस्था आपको हम देंगे, डिस्कशन करेंगे आमने सामने, और एक एक टॉपिक पे क्लियर आपको याद कराते हुए चलेंगे। एक तो आपको प्रैक्टिस सेट होता नहीं, स्पीड वाला लेकर चलेंगे, और एक क्लास डेली हम आपको लिए लेंगे जिस पे एक एक टॉपिक, एक एक विषय वस्तु पे एक एक
प्रश्न पे हम लोग इतना डिस्कस करेंगे वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक, अजंता की गुफाओं से संबंधित है। अजंता गुफाओं से संबंधित क्या है ये देखना, कौन कौन सा ये 5 विकल्प दिया, कौन कौन सा संबंधित है। उन्हें ग्रेनाइट पत्थर में उत्कीर्ण किया गया है, क्या ये सही है? अजंता गुफाओं किससे क्या संबंध रखता है? इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में पाया गया। वे हिंदू, बौद्ध एवं जैन थीम से संबंधित हैं। वहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। इन चित्रकारियों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियां पाई जा सकती हैं। अब बताना है कौन कौन सा सही है। 34वां का बताइए आप लोग फटाफट अनुमान लगाइए। 34 इन्हें ग्रेनाइट पत्थर में उत्कीर्ण किया, ये गलत है। इन्हें ज्वालामुखी चट्टानों पाया गया, देखिए पहले का रहा होगा ज्वालामुखी, ये शब्द जो है इनको लिया जा सकता है। ठीक, वे हिंदू, बौद्ध एवं जैन, बौद्ध था जैन नहीं था, तो इसको भी हम काट देते हैं, सी को भी। वहाँ कुल 29 गुफाएं थीं, बाद में 30 माना गया, ये भी सही है। बाद में 30 माना गया, मेरे ख्याल से इसको ले लेना चाहिए। ले लिया जाए, चलिए इसको ले लेते हैं। बी डी हो गए। इन चित्रकारियों में पशु एवं पक्षियों की आकृतियां पाई जा सकती हैं, ये भी है, सही है। तो बी डी ई कहाँ है? बी डी ई यहाँ है, सी ऑप्शन। ठीक, आगे चलिए। निम्नलिखित में से एलिफेंटा, ये बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो एक प्रश्न चक्कर में छोटा कर दिया जाता है, अगला प्रश्न बहुत छोटा हो जाता है आप लोगों के सामने, फिर हम भूल जाते हैं। अच्छा, लाइव रहने से क्या होता है कि इधर कुछ वो हुआ तो आपने कहा सर छोटा दिख रहा है, अक्षर स्पष्ट नहीं है, तो हम सेट कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम क्या होता है, हम पहले क्लास बना के फिर आप लोगों को भेजते हैं, तो लाइव रहते नहीं। 35 लाइव करने का मतलब मैं हर क्लास देखता हूँ, जब क्लास 6 बजे रहता है मैं भी देख रहा होता हूँ आप लोग क्या प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, कहाँ हमसे गलती हो गई, आप लोग भी बताते हैं, लिख के देते हैं। लेकिन उस समय हम वहाँ हम आपको नहीं दे पाते, तो फिर उस चीज़ का आंसर लाइव में रहने से, अगर हम देखिए इंसान हम भी हैं, सोर्स वही है किताबें, जो आप पढ़ते हैं, जहाँ से आप करते हैं वहीं से हम भी आपको लोगों को पढ़ाते हैं। किताबें सोर्स हैं, वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, कभी कभी पकड़ में नहीं आता, कभी पकड़ में आया, बोलने स्पीड में चल रहे हैं, नहीं। अभी पिछले क्लास में एक गलती हो गया था, हमने कहा था क्लास के हो जाने के बाद जब आप लाइव चल रहा होता है इसमें, तब आप जो कमेंट करते हैं गलत है सही, बाद में नहीं रहता। जब क्लास एंड हो जावे, जहाँ गलती हो गई हो मुझसे, उसके बाद अगर आप डाल देंगे, तब आप लोगों को हम उसका आंसर फिर से देख के समझ के, गलत कहाँ है सही क्या है, फिर से उस पर हम आपको अगले क्लास में या उसी समय हम आपको मैसेज कर दिया करें। तो अब सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाओ, 1000 पूरा हो जाओ, तो हम लाइव आ जाएंगे। आप लोग प्रयास करेंगे नहीं, हम लाइव आएंगे नहीं। एक एक आदमी जो भी क्लास करता है, 2-2 5-5 आदमी का करावे, जो भी मिल जाए उसी की यूट्यूब से खोल के क्यों सब्सक्राइब कर दो। ठीक, एलिफेंटा का मूल शिल्प नहीं है त्रिमूर्ति, शिव और पार्वती विवाह, शिव तांडव, भागीरथ की तपस्या। एलिफेंटा में कौन सी मूर्ति नहीं है, ये देखना है। 35 त्रिमूर्ति तो है, चलो। शिव और पार्वती विवाह भी, शिव तांडव भी, भागीरथ की तपस्या नहीं है। जो नहीं है विकल्प वही सही है। आगे चलिए, सही है 35 का डी। चलिए, हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया था, वह अब कहाँ है? अब वह कहाँ है? 36 कहाँ है? नेहरू सेंटर मुंबई नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज व संग्रहालय मुंबई नहीं है। भाऊ दाजी लार्ड सिटी म्यूजियम नहीं है। कहाँ है? विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में है। इनमें से किस गुफा में त्रिमूर्ति की मूर्ति है? फिर बता देना है।
लोमस ऋषि गुफा, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता। बताइए इनमें से त्रिमूर्ति किस गुफा में है? हम आपको काट दे रहे हैं। चलिए, लोमस ऋषि जानते नहीं है, अजंता में नहीं है, एलिफेंटा एलोरम बता देना है। त्रिमूर्ति कहाँ है? 37। त्रिमूर्ति एलिफेंटा में है। त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में है। त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में है। आगे चलिए। एलोरा को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति किस गुफा में है? एलोरा से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति किस गुफा संख्या में है? अजंता के। अरे अजंता नहीं यार, एलोरा कह रहा है, एलोरा की बात है। किस गुफा में है? 16 में है, 15 में है, 9 में है, 13 में है। बताइए एलोरा से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति किस में है? 38 पाइए। किस में है? 16 में है। किस में है? 16 में मित्रों। किस में है? 16 में है। आगे चलें। 39 रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना शिल्प बना है कहाँ? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते हुए शिल्प कहाँ बना है, कहाँ मिलता है? कंदरिया महादेव मंदिर में, कैलाश मंदिर में, मुक्तेश्वर मंदिर में या सूर्य मंदिर में? 39 पे बताना है आंसर। क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर में। 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 एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? 28, 16, 30 या 20? एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? 40 का आंसर बताइए। एलोरा की 30 गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। एलोरा, यहाँ लिख लो, एलोरा, एलोरा गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। छोटा कैलाश, आप लोग भी लिखिए, छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है किस गुफा को? एलोरा गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। एलोरा गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। एलोरा गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। आगे चलें। सब हटाओ, ये तो हट जाना, पता नहीं। ठीक, चलिए अगला आंसर ही था। भारतीय स्थापत्य मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण ध्वज स्तंभ कहाँ है? भारतीय स्थापत्य मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा, एलिफेंटा गुफा मुंबई, मीनाक्षी मंदिर। ध्वजा स्तंभ कहाँ है? 41। ध्वजा स्तंभ कैलाश मंदिर एलोरा में है। ध्वजा स्तंभ कहाँ है? कैलाश मंदिर एलोरा में है। ध्वजा स्तंभ कहाँ है? कैलाश मंदिर एलोरा में है। आगे चलें, बताइए मित्रों, सही है? क्या हो रहा है? हो गया 41, फिर से बड़ा कर देंगे। कौन सा हो गया? 42वां बताइए। सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितने चित्र अंकित हैं स्त्रियों के? स्त्री रूपायनी पूछ लेता है। बताइए। 14, 22, बताइए। 14 है, 22 है, 21 है या 7 है? बताइए कौन सा होगा? सिगरिया गुफा में के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 42 पे बताइए कितने हैं? 21 हैं। कितने हैं? 21 हैं। तो ए में कितना है? ए बी 2 गुफा बटा ना। बी में कितना है? ठीक, ए में 4 है। कितना? ए में 4 है, बी में 17 है। जरा कंफर्म करना यार, ए में कहीं 17 नहीं है। ए में 4 है, बी में 17, कुल टोटल 21 है। जरा आप लोग भी चेक कर लीजिएगा इसको, सही है गलत है।
मुझे तो यही याद आ रहा है यार। 43 पे आइए मित्रों, किस पे? 43 पे आइए। बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बादामी में कौन से नंबर गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? चौथी, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? बादामी में कौन से नंबर गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? 43। तीसरी गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बादामी की तीसरी गुफा चित्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे चलें। गायिकाएं चित्र, अरे यार क्या हो रहा है? गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित है? गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 8, 4, 3 या 6 बताना है। 44 पर आइए, सभी लोग आंसर दीजिए। क्या है? गायिकाएं चित्र गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित है। गायिकाएं चित्र गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित है। अगला 45, बाघ गुफा नंबर 4 किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभी एक दिन क्लास में इस पर चर्चा किए थे। पाठशाला, हाथी खाना, पंच पांडु या रंग महल? बताइए। चौथा 45 पाइए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चौथा बताइए 45 क्या है? रंग महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से रंग महल के नाम से जाना जाता है? आगे चलिए। पहाड़ी चित्रकला शैली भारत में किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में विकसित हुई? पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला? 46 पे आइए। विंध्य श्रृंखला, पहाड़ी चित्रकला जो विंध्य श्रृंखला पर विकसित हुई। 47 कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सी साइट घोषित की गई? भीमबेटका, बिल्ला सारंगम, पंचमढ़ी, बेल्लारी? 47 पाइए मित्रों, किस पे? 47 पे भीमबेटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था किसका? संसार चंद का? राजा सावंत सिंह नहीं होंगे। राजा रवि वर्मा नहीं होंगे। राजा अकबर नहीं होंगे। कौन है? पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसका है? संसार चंद का है। किसका है? संसार चंद का है। अगला प्रश्न, कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में वह थे। कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में वह थे। कौन? कांगड़ा शैली किसके संरक्षण में फली फूली पल्लवित हुई? पूछना यह चाह रहा है। राजा संसार चंद, राजा गोवर्धन चंद्र, राजा प्रकाश चंद्र, राजा बलवंत सिंह? बताना है, बताइए। 49 क्या हो जाएगा? राजा संसार चंद के समय कांगड़ा शैली फली फूली। कांगड़ा पहाड़ी शैली किसके समय फली फूली? राजा संसार चंद के समय में। 49। अब आइए 50, मानकोट चित्रशैली का मुख्य संरक्षक कौन था? मानकोट चित्रशैली का संरक्षक कौन था? राजा कृपाल पाल, राजा संसार चंद, राजा महिपत देव, राजा प्रणाम सिंह? 50वें का अंतर बताइए। राजा कृपाल पाल सिंह थे। कौन थे? राजा कृपाल पाल थे। कौन थे? राजा कृपाल पाल थे। मानकोट चित्रशैली का मुख्य संरक्षक कौन था? राजा कृपाल पाल थे। मानकोट चित्रशैली का प्रमुख संरक्षक कौन था? राजा कृपाल पाल थे। मानकोट चित्रशैली का मुख्य संरक्षक कौन था? राजा कृपाल पाल थे। 51 बताइए।
बसोहली के चित्रकार निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत से प्रेरित थे? बसोहली के चित्रकार निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत से प्रेरित थे? श्रीमद्भागवत, महाभारत, गीत गोविंद, मेघदूत। बताइए। 51 का आंसर कीजिए। गीत गोविंद से प्रेरित थे। बसोहली शैली के चित्रकार गीत गोविंद से प्रेरित थे। बसोहली शैली के चित्रकार गीत गोविंद से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? गीत गोविंद से प्रेरित थे। बसोहली शैली के चित्रकार गीत गोविंद से प्रेरित थे। बसोहली शैली के चित्रकार गीत गोविंद से प्रेरित थे। आगे, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, या बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वार, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। बताइए। 52 पे आइए, सभी लोग आइए 52 पे। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ये तो गलत हो गया। चलिए, बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वार, ये भी गलत है। उदयपुर, जोधपुर गलत है। ये पूछ रहा पहाड़ी पूछ रहा बस, तो पहाड़ी क्या है? बसोहली है, गुलेर है, कांगड़ा है। तीनों जो है पहाड़ी शैली, जो तीनों पहाड़ी शैली हैं, यही जो है पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र रहे। आगे चलिए। महमूद गवां का मदरसा बहमनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापित कला का श्रेष्ठ उदाहरण। यह स्मारक कहाँ स्थित है? महमूद गवां का मदरसा बहमनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापित कला का श्रेष्ठ उदाहरण। यह स्मारक कौन सा है? बीदर, बीजापुर, औरंगाबाद, या गुलबर्गा। 53 का आंसर बताइए। महमूद गवां का से संबंधित कौन है? बीदर है। कौन सा है? बीदर है। 53 क्या हो जाएगा? बीदर हो जाएगा। आगे चलें। एक प्रश्न है 54। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? 54 का आंसर बताइए। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदनगर है। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदनगर है। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदनगर है। 60 तक देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक विशेष टॉपिक यूरोपीय कला बाद पे चर्चा करेंगे। किस पे? यूरोपीय कलावाद एवं उसके प्रवर्तक। मित्रों, अभी तक जो लाइक ना किया हो लाइक कर ले और सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करिए। क्लास को थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़वाइए। आप लोगों से अनुनय विनय करते हुए यह क्लास हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जो अभी तक लाइक ना किया हो कर ले, जो सब्सक्राइब किया ना हो कर ले, और लाइक ना भी करना हो तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। ठीक। 55 गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? 55 का सी हो जाएगा। बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में है। आगे चलिए। आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो ऐसे हम भी पढ़ाएंगे तो अच्छा दोस्त, चाहे आप लोग लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ या ना बढ़वाओ, लेकिन दिन प्रतिदिन हम आपको ऐसी तैयारी करा देंगे कि आप जब परीक्षा हाल में बैठेंगे आपको लगेगा कि सर जैसे तैयारी करवाया था ऐसा कोई नहीं करवाया, और वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहाँ से? विक्रम एकेडमी 99 IAS। आप लोग IAS का मतलब क्या समझते हैं? बताइए। IAS क्या है? हो गया इंडियन आर्ट स्कूल। इंडियन आर्ट स्कूल क्या है? इंडियन आर्ट स्कूल। IAS का क्या मतलब? इंडियन आर्ट स्कूल। विक्रम एकेडमी 99 इंडियन आर्ट स्कूल है ये। आगे चलिए। क्लियर हुआ? मुगल काल में फारसी में अनुदित भारतीय महाकाव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? बताना है। फारसी में ग्रंथ कौन कौन से हैं जो अनुवाद किया गया है? महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, अंगसूत्र, रतिरहस्य। बताना है। 56 पे आप आ जाइए।
महाभारत फारसी में है, सही है। रामायण को फारसी में कराया गया था, सही है। अथर्ववेद को फारसी में भी कराया गया, सही। अंग सूत्र नहीं था, रत रहस्य नहीं था। तो तीनों ABC कहाँ है? सी में है। चलिए, जो अभी तक लाइक न किया हो, लाइक न करे, उसको भी धन्यवाद। जो सब्सक्राइब न किया है, नहीं किया हो, क्लास लेता है, उसको भी धन्यवाद। मुगल कालीन स्थापत्य कला प्रमुखता किस चीज से निर्मित है? ग्रेनाइट से, कंक्रीट से, संगमरमर से, लाल बलुआ पत्थर से। मुगल कालीन स्थापत्य कला प्रमुखता किस चीज से निर्मित है? 57 का बताना है। किससे? लाल बलुआ पत्थर। ठीक, आगे चलें। 58, निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं है? एक बार और ऐसे आया था हमारा, हम गलत बता दिए थे क्या? अकबर फतेहपुर सीकरी, अकबर हुमायूं का मकबरा, शाहजहां आगरा किला, शाहजहां लाल किला। जरा इसको देखिए 58, आगरा का किला मेल नहीं है। आगरा का किला यार, शाहजहां कहाँ हो जाएगा ना, यही तो गलत होगा मेरे ख्याल से। बाकी सब सही। अकबर फतेहपुर सीकरी सही है, अकबर हुमायूं का मकबरा ये भी सही है, शाहजहां लाल किला ये भी सही, यही गलत है। आगे आइए। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हो ही जाती हैं यार। दिमाग कुछ और चलता रहता है, बोल कुछ और दिया जाता है, होता नहीं। क्या हो गया यार? बड़ा हो ही नहीं रहा। 59 देखना ना, 59, 60। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? शायद इससे संबंधित प्रश्न ऊपर देख चुके हैं, संबंधित इसी से था, इसी भाव से। बताइए, किस मुगल शहंशाह के काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? औरंगजेब के समय छिन्न भिन्न हो गई। क्या मेहनत करें और इसको बताइए। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है? ताजमहल के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही नहीं? इसमें पहला, इसमें उत्कृष्ट जड़ाऊ काम और सुलेखन है, सही है गलत है? एक इसी समय काटते हुए चलिए, सही है गलत है? पहला सही है, उल्लेख जड़ाऊ काम और सुलेखन हुआ है। मुख्य प्रवेश, मुख्य द्वार लाल बालू कास्म का है, सही है, लाल बलुआ से बना है। सी क्या है? एक चौकोर बाग जो पानी के लंबे कुंड से 4 हिस्सों में बटा है, ये भी सही है। सफेद संगमरमर का मस्जिद है, गलत है। मकबरा मस्जिद नहीं है, क्या है? मकबरा है। चलें, अब हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे मित्रों। किस पर बताइए? हमने किस पर चर्चा? प्रमुख यूरोपीवाद एवं उसके प्रवर्तक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा बढ़ा के आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। ठीक, ये 2-4 सेकंड का टाइम दीजिए। चर्चा करेंगे मित्रों हम लोग प्रमुख यूरोपीवाद एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख यूरोपीवाद एवं उनके प्रवर्तक पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आया है और आएगा, आता है। प्रमुख टॉपिक लिख दें, प्रमुख यूरोपीवाद वाद एवं उनके प्रवर्तक। उनके प्रवर्तक आज का टॉपिक यही है, इसी विषय पे हम लोग आज देखेंगे। ठीक, हम पहले चर्चा करते हैं नवशास्त्रीयतावाद का प्रवर्तक कौन है।
नवशास्त्रीयतावाद का प्रवर्तक कौन है? नवशास्त्रीयतावाद का प्रवर्तक बताइए, जिसको जिसको आ रहा हो बताइए। नवशास्त्रीयतावाद का प्रवर्तक क्या है? प्रवर्तक बताना है और स्थान भी बताना है। प्रवर्तक कौन है मित्रों? डेविड है। प्रवर्तक कौन है? डेविड है। प्रवर्तक कौन है? डेविड है। नवशास्त्रीयवाद का प्रवर्तक कौन है? डेविड है। स्थान क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। स्थान क्या है? फ्रांस हो जाएगा। स्थान क्या है? नवशास्त्रीयवाद का प्रवर्तक डेविड, स्थान फ्रांस हो गया। अब क्या हो जाएगा? दूसरा बताइए। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन था? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक का बताना है। प्रवर्तक कौन है? जेरी कार्ट है। प्रवर्तक कौन है? जेरी कार्ट है मित्रों। प्रवर्तक कौन है? जेरी कार्ट है। प्रवर्तक कौन है? जेरी कार्ट है। प्रवर्तक कौन है? जेरी कार्ट है। स्थान क्या हो जाएगा? फ्रांस ही है। स्वच्छंदतावाद का स्थान क्या हो जाएगा? फ्रांस। कहाँ उदय होगा? फ्रांस में। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। एक जगह नोट ना किया गया हो, जो जो व्यक्ति एक जगह नोट ना किया हो, एक जगह नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलें मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है बताइए। यथार्थवाद का प्रवर्तक, यथार्थवाद का प्रवर्तक बताना है। किसका? यथार्थवाद का प्रवर्तक, यथार्थवाद का प्रवर्तक, यथार्थवाद का प्रवर्तक ओनोरदोमिय है। 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 यथार्थवाद का प्रवर्तक ओनोरदोमिय। अगर हमारे साथ जितनी बार मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग बोलना शुरू कर दें तो क्लास में ही याद हो जाएगा। यथार्थवाद का प्रवर्तक ओनोरदोमिय है। स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? फ्रांस हो जाएगा। स्थान, यथार्थवाद का स्थान फ्रांस हो जाएगा। यथार्थवाद का स्थान फ्रांस हो जाएगा। प्रवर्तक ओनोरदोमिय, स्थान फ्रांस। आगे चलें। दूसरा, प्रभाववाद का प्रवर्तक बताना है। प्रभाववाद का प्रवर्तक, प्रभाववाद का प्रवर्तक क्लोद मोने है। 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 प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन है? 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 क्लोद मोने है। स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? फ्रांस हो जाएगा। स्थान कहाँ हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। स्थान क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। आगे चले। यथार्थवाद का प्रवर्तक ओनोरदोमिय है। यथार्थवाद का प्रवर्तक ओनोरदोमिय है। प्रभाववाद का प्रवर्तक क्लोद मोने है। प्रभाववाद का प्रवर्तक क्लोद मोने, फ्रांस हो जाएगा। आगे चलें। नौ प्रभाववाद का प्रवर्तक बताना है। 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 नौ प्रभाववाद, नौ प्रभाववाद का प्रवर्तक बताना है और उत्तर प्रभाववाद का प्रवर्तक बताना है। और किसका? उत्तर प्रभाववाद का प्रवर्तक बताना है। और क्या बताना है? उत्तर प्रभाववाद का प्रवर्तक बताना है। उत्तर प्रभाववाद का प्रवर्तक।
जिसको आ रहा है मित्रों वो आंसर देते चलिए, जिसको ना आ रहा हो इंतजार करिए फिर से, लेकिन देना ही देना है, आंसर लिखना ही लिखना है कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोगों को यही याद हो जाएगा मित्रों। ठीक। नववाद का प्रवर्तक जॉर्ज सोरा है। नववाद का प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज सोरा है। नववाद का प्रवर्तक जॉर्ज सोरा है। नववाद का प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज सोरा है। स्थान फ्रांस है। स्थान फ्रांस है। स्थान फ्रांस है। स्थान स्थान क्या है? फ्रांस है। स्थान फ्रांस है। उत्तर प्रभाववाद का प्रवर्तक पाल सेजान 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 है। आज शर्म करोगे कल परीक्षा से बाहर हो जाओगे, इसलिए जो है शर्माइए मत। आप लोग जो है मेरे साथ दोहराते रहिए मन में। अगर जोर जोर दोहराना शुरू कर दें समझ लीजिए उसी दिन आप जो है इस जो लंबी खाई है ना, जो बाउंड्री वाल बना है ना सेवा चयन आयोग का, उसको तोड़ के आप क्रॉस कर जाएंगे, गेट अपने आप ढह जाएगी यार, बाउंड्री वाल टूट जाएगा आपके सामने। जोर जोर पढ़ना शुरू करिए बस। पाल सेजान उत्तर प्रभाववाद, पाल सेजान। स्थान फ्रांस। स्थान क्या होगा? फ्रांस। क्लियर? आगे चलें। चलिए। कुछ लोग अपने आप को समझे क्या इसको सुने, प्रैक्टिस सेट हो गया। चलो परीक्षा में तो बाहर और अंदर ऐसे ही प्रश्न करते हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। किस पे? जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रभाव घनवाद का प्रवर्तक और फाववाद का प्रवर्तक। घनवाद का प्रवर्तक बताना है। घनवाद का प्रवर्तक, घनवाद का प्रवर्तक और फाववाद का प्रवर्तक बताना है। फाववाद का प्रवर्तक, फाववाद का प्रवर्तक। घनवाद का प्रवर्तक और फाववाद का प्रवर्तक बताइए। जिसको जिसको आ रहा है बताइए, प्रश्न कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। पाब्लो पिकासो हो जाएगा। घनवाद का प्रवर्तक पाब्लो पिकासो। घनवाद का प्रवर्तक पाब्लो पिकासो। घनवाद का प्रवर्तक पाब्लो पिकासो हो जाएगा। घनवाद का प्रवर्तक पाब्लो पिकासो हो जाएगा। घनवाद का प्रवर्तक पाब्लो पिकासो हो जाएगा। स्थान फ्रांस हो जाएगा। स्थान फ्रांस हो जाएगा। स्थान फ्रांस हो जाएगा। फाववाद का प्रवर्तक हेनरी मातिस। फाववाद का प्रवर्तक हेनरी मातिस। फाववाद का प्रवर्तक हेनरी मातिस। फाववाद का प्रवर्तक हेनरी मातिस है। फाववाद का प्रवर्तक हेनरी मातिस है। स्थान फ्रांस हो जाएगा। स्थान क्या है? स्थान क्या है? फ्रांस हो जाएगा। स्थान फ्रांस हो जाएगा। स्थान फ्रांस हो जाएगा। आगे चलें। चलिए फिर से। हाँ अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक, अभिव्यंजनावाद और अतियथार्थवाद। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक, अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक बताइए। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कौन है? और अति यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? 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 बताइए। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक एडवर्ड मुंक हैं। कौन है? एडवर्ड मुंक हैं। एडवर्ड मुंक। मुंक कई जगह मुंच भी आ जाता है। एडवर्ड मुंक हैं। स्थान जर्मन है। स्थान जर्मन है। स्थान जर्मन है। अति यथार्थवाद का
आंद्रे बेतो हैं। अत यथार्थवाद का प्रवर्तक आंद्रे बेतो हैं। आंद्रे बेतो हैं। आंद्रे बेतो हैं। अत यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? आंद्रे बेतो हैं। स्थान फ्रांस पेरिस। स्थान क्या हो जाएगा? फ्रांस पेरिस हो जाएगा। ब्रैकेट में कर लीजिए पेरिस। ठीक। अगला दादावाद और भविष्यवाद बताइए। दादावाद और भविष्यवाद। दादावाद और भविष्यवाद बताइए। दादावाद और भविष्यवाद। दादावाद और भविष्यवाद का प्रवर्तक बताना है। 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 दोनों का प्रवर्तक बताइए, जिसको जिसको आ रहा है, और स्थान भी बताना है। दादावाद का प्रवर्तक में दो नाम आता है मित्रों। मार्शल दुन्सा और पिकाबिया दोनों का नाम आता है। किसका? मार्शल दुन्सा और पिकाबिया। मार्शल दुन्सा, मार्शल या मार्शल लिख के आ जाएगा। मार्शल दुन्सा, दुन्सा मार्शल दुन्सा, और दूसरा आ जाता है नाम पिकाबिया का। एक साथ आता है पिकाबिया। कभी कभी एक ही विकल्प आएगा, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। पिकाबिया। स्थान क्या हो जाएगा इसका? बताइए। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? ज्यूरिख, ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक। भविष्यवाद का प्रवर्तक फिलिप्पो तोमासो मारनेती। क्या हो जाएगा? फिलिप्पो, फिलिप्पो लिखो। फिलिप्पो तोमासो तोमासो मारनेती। पूरा नाम ये है, मारनेती, मारनेती। ठीक। स्थान क्या है मित्रों? इटली हो जाएगा। स्थान क्या है? इटली। स्थान क्या है? इटली। भविष्यवाद का प्रवर्तक फिलिप्पो तोमासो मारनेती। स्थान इटली। अब बताइए किरणवाद नव लचीलावाद। अब आपको बताना है किरणवाद नव लचीलावाद। किरणवाद नव लचीलावाद दोनों बताइए, जिसको आ रहा है। किरणवाद नव लचीलावाद। किरणवाद का प्रवर्तक बताना है। किरणवाद का प्रवर्तक। किरणवाद का प्रवर्तक। ठीक। और दूसरा क्या है? नव लचीलावाद का प्रवर्तक। नव लचीलावाद का प्रवर्तक। नव लचीलावाद का प्रवर्तक क्या हो जाएगा? दोनों बताइए। स्थान सहित बताना है। बताइए। किरणवाद का प्रवर्तक मिखाइल लोरियो-नो। मिखाइल, नोट करिए। मिखाइल लोरियो-नो। लोरियो-नोवा लिख दीजिए। लोरियो-नोवा। स्थान क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग, रूस में। स्थान क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग, रूस में। पीटर्सबर्ग, रूस। किरणवाद कहाँ क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग। स्थान रूस। अब नव लचीलावाद का प्रवर्तक पिएट मोद्रियान है। पिएट कौन है? पिएट मोद्रियान है। पिएट मोद्रियान है। पिएट मोद्रियान है। पिएट मोद्रियान है। कौन हो जाएगा? पिएट मोद्रियान है। पिएट मोद्रियान है। स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम,
एम्स्टर्डम नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। आगे चलें। सर्वोच्चवाद भंवरवाद बता दीजिए। सर्वोच्चवाद और भंवरवाद। सर्वोच्चवाद और भंवरवाद का प्रवर्तक बताना है। सर्वोच्चवाद का प्रवर्तक, सर्वोच्चवाद का प्रवर्तक, सर्वोच्चवाद का प्रवर्तक और भंवरवाद का प्रवर्तक। भंवरवाद का प्रवर्तक, सर्वोच्चवाद और भंवरवाद का प्रवर्तक बताना है। सर्वोच्चवाद और भंवरवाद का प्रवर्तक बताना है मित्रों, बताइए। काज़िमीर मालेविच। सर्वोच्चवाद कौन है प्रवर्तक? काज़िमीर या काज़मीर मालेविच। क्या हो जाएगा? मालेविच। आगे लिख देना बिच। कौन है? काज़िमीर मालेविच। स्थान क्या हो जाएगा? मॉस्को, रूस हो जाएगा। सर्वोच्चवाद का स्थान मॉस्को, रूस हो जाएगा। मॉस्को, रूस हो जाएगा। मॉस्को, रूस हो जाएगा। भंवरवाद, भंवरवाद क्या है? ए विंडम लेविस। ए विंडम लेविस। ए विंडम लेविस। क्या हो जाए? ए विंडम लेविस। भंवरवाद का प्रवर्तक कौन है? ए विंडम लेविस। स्थान क्या है? लंदन। स्थान क्या है? लंदन। भंवरवाद का स्थान का क्या है? लंदन है। पाप कला का प्रवर्तक कौन है और आप कला का प्रवर्तक कौन है? पाप कला का प्रवर्तक कौन है? आप कला का प्रवर्तक कौन है? दोनों का बताना है। क्या बताना है? पॉप कला, पॉप कला, पॉप कला का प्रवर्तक और ओप कला का प्रवर्तक। ओप कला का प्रवर्तक बताना है। ठीक मित्रों, और स्थान बताना है। पाप कला में 2 नाम आता है। हैमिल्टन, जिसको याद हो दूसरा नाम बताइए कौन सा है? हैमिल्टन और एंडी वारहोल। और किसका आता है? एंडी वारहोल। एंडी वारहोल, एंडी वारहोल। ठीक, एंडी वारहोल। आप स्थान क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटेन, इंग्लैंड हो जाएगा। पाप कला क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, इंग्लैंड हो जाएगा। 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 और आप कला का प्रवर्तक विक्टर वास रेली है। आप कला प्रवर्तक क्या हो जाएगा? विक्टर वास रेली हो जाएगा। 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 स्थान क्या है मित्रों? यूरोप, अमेरिका। आप कला क्या हो जाएगा? यूरोप व अमेरिका। यूरोप व अमेरिका। ठीक। एक्शन पेंटिंग हम बोल दे रहे हैं। जैक्सन पोलॉक, अमेरिका। आर्ट नोवो, विलियम मॉरिस, लंदन। नववर्गवाद, जाने जोचिम, मॉस्को, रूस। इस प्रकार से आज हम लोग मित्रों
प्रमुख यूरोपीयवाद एवं उनके प्रवर्तक पर चर्चा की है। जो एक जगह ना नोट किया हो, एक जगह मित्रों जाकर रिवीजन करके फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग अभी तक जो सब्सक्राइब ना किया हो उसको भी धन्यवाद, जो सब्सक्राइब किया हो उसको भी धन्यवाद, जो लाइक किया है उसको भी धन्यवाद, जो अभी तक लाइक ना किया उसको भी धन्यवाद। आइए मेरे साथ बोलिए, मैं सफल हूँ, 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 मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद। पुनः कल शाम को 6 बजे हम लोग क्लास में उपस्थित होंगे। एक नए टॉपिक पे चर्चा कर लें। कहिए कि कल का जो है एमसीक्यू के साथ कौन सा टॉपिक रखें। हाँ, हम तो एक क्रम वाला लेके चल रहे हैं। कल हम लोग जो है कुतुब मीनार पर चर्चा कर लेंगे। 1-2 बार मैं पिछले क्लास में चर्चा किया हूँ, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे कुतुब मीनार पर। ठीक, चलिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोग अमूल्य समय देते हैं। आप लोग सफल हों मित्रों अपने मिशन में।